बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुरुग्राम पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने उनका स्वागत किया है। दिल्ली बॉर्डर से उनको खुली जीप में बैठाया गया। इसके बाद पुष्प वर्षा भी हुई है। बाइक रैली की अगुवाई में उन्हें बीजेपी कार्यालय गुरु कमल तक लाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का यह पहला हरियाणा का दौरा है। नितिन नवीन ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को बीजेपी हर साल इसे युवा दिवस के रूप में मनाती आ रही है। हमें याद है कि जब 2011 में हमने राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली थी तो दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा और लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा यह फहराया जाता था, लेकिन अब उसी लाल चौक पर तिरंगा लहराया जा रहा है जहां पर यह पहले भारत की तस्वीर है। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने 11 सालों में हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर बदलने का काम किया है, चाहे नौकरी में विश्वास बहाली का मामला हो या फिर 1,80,000 युवकों को नौकरी देने का काम यह किया गया। हमने चुनाव में वायदा किया था कि 24,000 युवकों को रोजगार देंगे। रिजल्ट आते ही हमने 24,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार देने का काम भी किया है। हम लोग जानते हैं कि आज के युवाओं को जिस प्रकार से जोश है उसको दिशा देने का काम कोई कर रहा है तो हमारे नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने भारत में जिस प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लाई, उसी प्रकार से सामाजिक जीवन में भी उन्होंने आह्वान किया। पिछले वर्ष 15 अगस्त को 2 साल पूर्व उन्होंने कहा था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत के लाखों युवाओं को सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आना होगा। उन्होंने इनको आगे आने का न्योता दिया, पर राजनीति में आने के साथ साथ एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। हम मानते हैं कि आज के युवाओं को राजनीति में अगर आना है तो शॉर्टकट से बचना होगा। ये शॉर्टकट हमेशा हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है। लेकिन हमें याद है कि आज वो भी दिन था जब 2011 में हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली थी। उस राष्ट्रीय एकता यात्रा में हमने देखा था कि किस प्रकार से तिरंगे को जब हम लाल किले पर से निकलकर हम लाल चौक की ओर ले जाना चाहते थे तो सवाल दागे जाते थे। लाल किले पे तिरंगा फहराया जाता था और लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। हमारे युवा मोर्चा के साथी हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। 2011 में युवा मोर्चा में उस समय हम लोगों ने जब काम किया तो उसी लाल चौक पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम लिया। तो इस समय यहाँ दिल्ली में बैठी हुई सरकार मनमोहन सिंह की और वहां पर बैठे हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर में शांति भंग हो जाएगी। भारत के तिरंगे से शांति भंग होने की बात उठाते थे, पर आज उसी लाल चौक पर हमारे साथियों ने जाकर तिरंगा भी लहराया और कश्मीर की घाटी में शांति भी बनी हुई है। ये बदले हुए भारत की तस्वीर है। हम जब न्यूयॉर्क में देखते थे कि भारत का तिरंगा न्यूयॉर्क टाइम्स पर लहराता था तो हमें भी सपना होता था कि हमारा तिरंगा भी लाल चौक पर भी लहराए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व आया और अब लाल चौक भी भारत के तिरंगे से लहराया हुआ नजर आता है तो एक एक भारतीय को गर्व होता है। ये हमारी पार्टी, आप लोग देखते हैं कि जो वंशवाद हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, केवल कर्मठता और योग्यता के ही पूजा यहाँ पर होती है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हरियाणा की राजनीति की एक नई तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कि नौकरी के अंदर विश्वास बहाली का मामला हो, लगातार हमारी सरकार नॉन स्टॉप 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम ये किया है। हमारी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल, पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपकी जो प्रतिभा है उसका सम्मान हो। हमने युवा नीति पर गति से काम किया है। साथियों, मुझे याद है विधानसभा के चुनाव में वह दौर जब हमने आपसे एक वायदा किया था कि हम पद ग्रहण करते ही हरियाणा के 24,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, ये वो पार्टी है जो बोलती है उसको पूरा करने का काम करती है। साथियों, हमने जब 8 तारीख को रिजल्ट आए, सबसे पहले हरियाणा के 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है।